तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड विद प्रकाश। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट मतलब उसमें कितने मॉड्यूल्स होते हैं, कैसे रन होता। तो उसको नेटबीन्स आईडी में मैंने बनाया है, तो देखते हैं। इसकी मैंने EXE फाइल भी बना रखी है और डायरेक्टर सिस्टम में इंस्टॉल करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं कोड दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उसकी EXE फाइल भी दिखाता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है इसको एक आध फाइल में इसमें। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा टाइम लेता है। इसमें मैंने डेटाबेस MySQL यूज़ किया है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वाली फाइल पे है। सोर्स पैकेज में इसमें देखो, सबसे पहले फोल्डर में आइकन्स हैं, फिर दूसरे वाले में जो भी जावा की फाइल क्लास बनी है वो है, फिर आइकन है, फिर आइकन है। तो चलो सबसे पहले इसमें क्या कौन सी फाइल रन करना है, लॉगिन रन करके देखते हैं। तो ये सब फर्स्ट पेज है। एक स्प्लैश स्क्रीन का भी मैंने पेज बनाया था, पता नहीं कहाँ गया वो, काफ़ी दिन हो गए खोले हुए हैं। तो देखो, सबसे पहला इंटरफेस ये है लॉगिन पेज का। इसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन, अगर साइनअप करना है तो साइनअप के लिए, एडमिन लॉगिन के लिए अलग है। तो सबसे पहले एज अ स्टूडेंट लॉगिन करके साइनअप करते हैं। साइनअप के लिए भी यूज़र नेम मतलब अपना नेम डालना है। तो जैसे मैं अपना डाल देता हूँ कोड प्रकाश। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ईमेल डाल देता हूँ डोरवी। कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, कोर्स डाल देता हूँ बीटेक, ब्रांच डाल देता हूँ IT। तो देखना, इसमें जो ये सारी फील्ड्स हैं सभी में ऑथेंटिकेशन लगा है। मैं साइन अप करूँगा तो लिख के आ जाएगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल, क्योंकि मैंने वैलिड ईमेल फॉर्मेट में एंटर नहीं किया है। तो इसमें @gmail.com। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया। तो लॉगिन वाले पेज पे आ गया। यूज़र नेम क्या था, पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8। लॉगिन हो गए हम। तो ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में मेनली ये शो करेगा, देखो लाइब्रेरी में कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, ये होम पेज है। फिर व्यू बुक्स पे जाएंगे तो कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में है, कौन सी पब्लिकेशन की है, तो ये सारा शो करेगा। जो मतलब लाइब्रेरी में बुक्स का रिकॉर्ड है वो हम भी शो कर सकते हैं कि इस बुक की इतनी कॉपी अवेलेबल हैं अभी। व्यू रिकॉर्ड्स पे जाएंगे तो तुम्हें अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल के तुम अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। नो रिकॉर्ड फाउंड, इसी मतलब अपना यूज़र ID पासवर्ड से कि तुमने कितनी बुक इशू कराई हैं। ऐसे ही ये वाली अभी तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया है तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा, क्योंकि इसमें कोई बुक इशू ही नहीं हुई है। इसके बाद अबाउट का एक आ जाता है, एक लॉगआउट का, तो लॉगआउट कर लिया। अब हम चलते हैं एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे। एडमिन का पासवर्ड एडमिन पासवर्ड 1 2 3 4 5। लॉगिन हो गया। तो अब ये एडमिन पैनल है। अब इस पैनल पे देखते हैं क्या क्या है। होम सेक्शन पे आए। होम सेक्शन पे नंबर ऑफ बुक्स, ये एडमिन की तरफ जो भी इसमें डिटेल्स हैं सारी चेंज एडमिन के एंड से की जाती है। बुक्स ऐड डिलीट करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वो स्टूडेंट्स अपडेटेड होते रहेंगे जितने लोग रजिस्टर कर लेंगे। पहले 11 होंगे, अब 12 हो गए, अभी मैंने रजिस्टर किया। इशूड बुक्स, जितनी बुक्स इशू हो चुकी होंगी वो रिकॉर्ड इसमें सारा करंटली अपडेट होगा। और डिफ़ॉल्टर लिस्ट, इसमें वो स्टूडेंट आएंगे
जो बच्चे ड्यू डेट के बाद बुक रिटर्न नहीं किए हैं, और क्वांटिटी ऑफ बुक्स मतलब जिस बुक की इतनी क्वांटिटी है वो सारा ऐड होके डेटाबेस से मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया। ये स्टूडेंट डिटेल्स जितने स्टूडेंट रजिस्टर किए हैं वो सारी आ जाएगी, और बुक डिटेल्स जो भी बुक्स हैं तो ये सारा। अब LMS डैशबोर्ड पे आते हैं। इस डैशबोर्ड पे ये रेशियो ये चार्ट बना हुआ है, ये रेशियो बताएगा कौन सी बुक कितनी इशू हुई, किस रेशियो में हुई है। बस फिर तो मैनेज बुक्स पे आता है। इसमें बुक्स ऐड, अपडेट और डिलीट। जैसे देखना इस पे मैं स्प्रिंग ये वाली बुक पे क्लिक किया तो सारी डिटेल्स यहाँ पे फैच होके आ गई हैं ऑटोमेटिकली। अब मैं ये करूँगा, ये चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। पहले डिलीट के पहले अपडेट करके दिखाता हूँ। उसकी क्वांटिटी 2 की जगह 3 कर दी। अपडेट, बुक अपडेटेड, अपडेट हो गया। अब इसी को मैं डिलीट कर देता हूँ, बुक डिलीटेड। ओके, बुक डिलीट हो गई। अब मुझे ऐड करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऐड हो जाएगी, ऐड हो गई। ये मैनेज बुक सेक्शन है, इस पर क्लिक बैक आएंगे। अब डैशबोर्ड पे मैनेज स्टूडेंट पे आएंगे। इसमें जो स्टूडेंट रजिस्टर किए हैं इसमें वो सारे उनकी डिटेल्स आएगी। उसमें उनकी डिटेल्स मतलब कोई मतलब कोर्स वगैरह कुछ अपडेट करना होगा तो वो सब आ जाए, मतलब वो सब चेंज हो सकता है। इसमें मतलब स्टूडेंट को ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट रजिस्टर करेगा वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। उनकी डिटेल्स को अपडेट करना और स्टूडेंट को डिलीट करना, 2 ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये सारी फील्ड आ गई। अगर मुझे आलोक इसमें कुमार अपडेट किया, ओके क्लिक किया, अपडेट हो गया। अब मुझे इसी का डिलीट करना, क्लिक किया, डिलीट किया, स्टूडेंट डिलीटेड। और जो है ना स्टूडेंट आईडी है ये यूनिकली असाइंड हो रही है। जब रजिस्टर कर रहा है स्टूडेंट तभी असाइंड हो रही है। और इसका चेंज मतलब स्टूडेंट डिलीट होने से ये नहीं सोचे कि वो 11th था वो ये नेक्स्ट वाला 11th आ गया। ये यूनिक आईडी जनरेट हो गई है। इसमें जैसे कि कोई कॉलेज है या कोई वो अपने आगे का लगाना चाहता है कि जैसे कुछ नंबर लगा दिया उसके बाद आईडी आ रही जनरेट होके, तो वो सारा हो सकता है। प्रीफिक्स लगा सकता है, इसमें मैंने प्रीफिक्स नहीं लगाया, कुछ चेंजेस अपने आप कर सकते हैं। अब इश्यू बुक में आते हैं। इश्यू बुक आईडी चेक करता हूँ है क्या। हाँ, बुक आईडी 1, जैसे मैंने टैब क्लिक किया 1 डाल के तो बुक आईडी 1 आ गई, नेम आ गया, पब्लिकेशन क्वांटिटी आ गई। अब स्टूडेंट आईडी, जैसे मेरी स्टूडेंट आईडी 12 थी तो मैं 12 डालूंगा और यहाँ पे कैलेंडर से सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं आज की डेट में इशू करता हूँ और 15 दिन या अगले 15 तारीख तक के इशू। ठीक है, मैं इशू बुक पे क्लिक करूँगा, बुक इशू सक्सेसफुली, क्लिक, बुक काउंट अपडेटेड, बुक का काउंट भी अपडेट हो जाएगा। जैसे ही इशू होगी तो बुक की जो क्वांटिटी है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही बुक रिटर्न होगी उसकी क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी। अब रिटर्न बुक पे आते हैं। अब इसमें एंटर बुक आईडी मेरी 1 थी, स्टूडेंट आईडी कितनी थी 12 थी, फाइंड। इसमें कौन सी बुक इशू करा रखी थी 12, कौन सी थी, जावा की। इशू आईडी भी यूनिकली जनरेट होती है। फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब मैं रिटर्न कर लूँगा सक्सेसफुली। बुक काउंट भी अपडेट हो गया होगा। अब बुक काउंट को देखने के लिए मैं फिर से आता हूँ, मैं देखता हूँ इशू बुक वाले पे आया, बुक आईडी मैंने 1 डाली, टैप किया तो 7 हो गया। तो व्यू रिकॉर्ड पे आते हैं। व्यू रिकॉर्ड पे देखो जो भी मैंने बुक इशू की, रिटर्न आई, वो सारा बुक रिकॉर्ड आ जाएगा। इसमें स्पेसिफिक डेट से लेके स्पेसिफिक डेट तक, जैसे मान लो मैं 4 तारीख से लेके 7 तारीख तक का देखना चाहता हूँ। ठीक है, सर्च कर लिया, कोई रिकॉर्ड नहीं, ऑल रिकॉर्ड, इशू डेट, कोई रिकॉर्ड पेंडिंग नहीं है। ऑल रिकॉर्ड्स पे आएंगे,
ये बिफोर टाइम क्या कहते हैं रिटर्न कर दी, तो इस वजह से शो नहीं हो रहा है। बाकी जो भी बुक इशू किए हैं उनका स्टेटस यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसमें सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। व्यू इशू बुक पे जा सकते हैं कि कौन कौन सी बुक इशू हुई है और किस स्टूडेंट ने ली है। इस पूरे डेटाबेस में जो माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज हुआ है, इसमें 5 टेबल बनी है। 5 ही टेबल्स में ये सारा डेटा यहाँ से फैच करके उनको कंबाइन करके शो कर रहे हैं। तो जो बुक इशू हुई हैं वो सारी, स्टूडेंट की आईडी आ जाएगा, बुक का नेम आ जाएगा, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, इशू डेट, ड्यू डेट और स्टेटस। जो पेंडिंग स्टेटस है वो सारी शो करेंगी। अब डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ जाते हैं। डिफ़ॉल्टर लिस्ट में जो पेंडिंग है, ड्यू डेट जिसकी निकल गई है, वो सारे डिफ़ॉल्टर लिस्ट आ जाएंगे। अब व्यू रजिस्टर स्टूडेंट्स में आएंगे। जो स्टूडेंट्स रजिस्टर किए हैं उनका एक अलग सेपरेट बना दिया है, उसमें सारे रजिस्टर स्टूडेंट्स डिटेल्स शो करेगी। अब लॉग आउट ऑप्शन है, इसमें लॉग आउट करेंगे, सीधा होम पेज पे आ जाएंगे। तो ये था, मैंने नेटबीन्स से आपको रन करके दिखाया। इसकी मैं EXE फाइल सिस्टम पे इंस्टॉल कर रखा हूँ, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये इसका लोगो वगैरह सारा कुछ बना रखा है। इसको रन करते हैं। देखो इसका स्प्लैश फाइल है, ये रन हुआ। ये सारा मैं बता ही चुका हूँ कैसे होता है। लॉगिन पे लॉगिन करके दिखा देता हूँ। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से लॉगिन हो गया। Ctrl+V, सबमिट। इसमें ना अपना स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट आईडी जो जनरेट यूनिक हुई है ना, वो यहाँ से आके देख सकता है। तो यहाँ पे ईमेल सारी डिटेल्स हो जाएंगी। व्यू रिकॉर्ड पे आएंगे। व्यू रिकॉर्ड पे हम अपना रिकॉर्ड भी देख सकते हैं कि कौन सी बुक इशू कराई है। देखो ये आ गया। जो भी मतलब स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड है, पेंडिंग है या रिटर्न कर दिया, वो सारा इसमें शो कर जाएगा। और एडमिन पे आए। एडमिन 1 2 3 4 5। मैंने अभी नेटबीन्स से करके दिखाया है, वो सारा इस पर अपडेट हो रहा है क्योंकि ये अभी उसी सिस्टम में इंस्टॉल है। सिस्टम में डेटाबेस भी है। यहाँ पे देखिए पहले 12 थे, 11 हो गए क्योंकि एक का डिलीट कर दिया। ये सारे काउंट अपडेट हुए और बाकी तो सारा मैं चला के दिखा चुका हूँ कैसा है। चाहिए हो किसी को तो मैं नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो मैसेज कर देगा तो मैं उसको दे दूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।